अच्छा, ये ऑपरेशन जो है इसको हम इंसर्शन या रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि एक इमेज से आपने बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, और एक इमेज से आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और उन दोनों को मिला के आपने एक न्यू न्यू इमेज बना लिया। बेसिकली ये है, आप इसको सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये इमेज है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, ये बैकग्राउंड इसको मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। कैनवा हम इसलिए यूज करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसकी जगह हम फोटोशॉप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इमेजेस के लिए हम फोटोशॉप यूज करेंगे, अगर किसी को आइडिया है उसके बारे में तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन लीव आउट दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें सिर्फ ये है कि अगर आप क्लाउड्स वगैरह जो है वो या स्काई अगर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप फोटोशॉप में बहुत इजीली और जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये हमारे पास एक इमेज है, इसको हमने ओपन कर दिया, और एक ये इमेज है हमारे पास, ठीक है, इसको भी हमने ओपन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस इमेज से ये ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, और इस इमेज में इंसर्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो हम चेंजेस करेंगे या इंसर्शन करेंगे ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, ठीक है। मतलब ये है कि वो रियल लगेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से पिक करने के दो तरीके हैं, या तो इसको आप जो है मैजिक ग्रैब करें, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो रहा है, अब ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। हमने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसका साइज जो है वो डिक्रीज करते हैं। साइज जो है डिक्रीज करने के भी दो तरीके हैं, या तो अगर आप एक साइड से जो है इसका साइज कम करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप सिंपल यहाँ ऐसे कर सकते हैं, और अगर फोर साइड से आप इसका साइज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट ऑल्ट बटन जो है वो होल्ड करें और इसका साइज जो है वो डिक्रीज करें, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब मैंने जो है ये सोचना है कि इसका साइज मैंने कितना रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस ट्री को देखूंगा, ठीक है, इस ट्री का साइज यहाँ तक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं इसका साइज में इतना नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर मतलब डायनासोर का ही इतना जो है साइज हो सकता है, ठीक है। तो इसका साइज मैंने नेचुरल और रियलिस्टिक रखने के लिए मैंने इसका साइज छोटा रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर दिया, थोड़ा सा अगर हम इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, एंड या दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। ये आपका एक इमेज हो गया। अच्छा, अब इसको रीनेम कैसे करना है आपने, अ, जिस इमेज का आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं वो आपने उसका नेम उठा के पहले आपने इसका नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, विद अ माइनस, ठीक है, माइनस आपने ऐड कर दिया। और फिर जो जिस इमेज से आप ऑब्जेक्ट जो है वो उठा रहे हैं, ठीक है, वो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर एंड में -1 ऐड कर दिया। ये इसका जो है ये रीनेम करने का तरीका है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सिंपल इसको जेपीजी में आपने इसको डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपने एक दफ़ा ये भी देखना है कि इस इमेज का जो है वो
साइज कितना है, यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल्स में। ठीक है, डायमेंशंस जो है वो 2500 बाय 3748 है। ठीक है, तो हमने भी इसका जो है वो डायमेंशंस को थोड़ा सा 2500 तक जो है वो पहुंचा दिया। ठीक है, सॉरी ये मैं गलत इमेज देख रहा हूँ। 3750। या आई गेस दैट्स इट। अच्छा, इसको चेंज करने का तरीका भी है। आप जब अगर, एक मिनट में इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसी नेम के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये इमेज जो है इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, विद इट्स ओरिजिनल नेम। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर में पड़े रहेंगे। तो मैंने सिंपल क्या करना है कि ये इमेज फोल्डर से उठा के यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट वाला इमेज है, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये दोनों इमेजेस जो हैं, ये दोनों इमेजेस भी आपने इस फोल्डर में इसके साथ ऐड करने हैं। ठीक है, अब इसका जो है हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट हमने कैसे कैसे लिखना है? आपने एक टेक्स्ट फाइल जो है वो जनरेट किया। ठीक है, प्रॉम्प्ट का जो है इस टेक्स्ट फाइल का क्या नाम होगा? यहाँ से आपने इसका नेम उठाया। ठीक है, और वही नेम होगा, लेकिन एंड में -1 की जगह माइनस प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, इसको ये नेम रीनेम करने का तरीका ये है। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट में, मतलब इस टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, वो आपने एक दफ़ा चैट जीपीटी को ट्रेन कर देना है कि कैसे आपने जो है आपके लिए प्रॉम्प्ट लिखेगा। आपने इसको एक सैंपल दे देना है। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको बता देता हूँ। हम्म, अच्छा, जैसे अब ये इमेज है। ठीक है, इसको यहाँ से जो है उठाया गया। ठीक है, और एक ये इमेज है। ठीक है, जिसमें जिसका बैकग्राउंड यूज हुआ है, उसमें ये इंसर्ट किया गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो है, ये इमेज था और ये इमेज था। ठीक है, इन दोनों से जो है ये उठाया और यहाँ पे जो है सेट कर दिया, इस तरीके से सेट किया कि वो रियलिस्टिक लगे। ठीक है, अच्छा, इसका प्रॉम्प्ट क्या है? Cut out the two characters in the picture and place them in the lower right corner of the hall. आपने प्रॉम्प्ट इस तरीके से इस टोन में लिखना है कि एज इफ यू आर ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, जैसे हम चैट जीपीटी को कोई जो है वो कमांड देते हैं। ठीक है,
जैसे अब मैं इसको जो है ये कहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दिया कि दिस इज अ सैम्पल प्रॉम्प्ट एंड देखिए, जैसे मैं आप इसको बता रहा हूँ कि यू विल जनरेट, ठीक है, मैं इसको कमांड दे रहा हूँ। चाइनीज फुल स्टॉप स्लैश इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ऑलरेडी मैंने ट्रेन किया हुआ है, तो इसको मैं जब मैं इमेज दे देता हूँ तो वो खुद जो है वो जनरेट कर देता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मैंने इन दोनों के स्क्रीनशॉट्स जो है वो भेज दिए हैं, ठीक है। और साथ में जो इमेज जो है वो हो गया है। अच्छा, अब ये आपको जो है हर दफा जो है ये आपको ठीक नहीं देगा, आपने खुद जो है थोड़ा सा आपने इसको देखना है कि इसने क्या लिखा है, ठीक है। और फिर आपने अपने जो चेंजेस किए हैं, जो एडिटिंग की है, उसमें आपने कंपैरिजन करके आपने देखना है कि ये ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे ये पार्ट जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है। इनलार्ज द वुमेन, ठीक है, हमने इस वुमेन को इनलार्ज नहीं किया, हमने एज इट इज उसको वहां से उठा के यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको हम कहेंगे कि कट आउट द, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। कट आउट द वुमन इन द लाइट ब्लू, जो उसका ड्रेस है, ठीक है, हु इज नीलिंग एंड कवरिंग हर आईज, ठीक है। और जिस जगह में हमने ऐड किया है हमने वो भी मेंशन कर दिया, प्लेस हर इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द स्नोवी लैंडस्केप, ठीक है। जो चीज हम पिक कर रहे हैं जिस इमेज से, हमने वो एक्सप्लेन करना है पहले, थोड़ा सा थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और फिर जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, जिस जगह पे ऐड कर रहे हैं, अब ये सेंट्रल एरिया है तो मैंने सेंट्रल एरिया मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में इसको मैं कर रहा हूँ, लाइक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा कि टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो बॉटम राइट कॉर्नर। यहाँ पे कर रहा हूँ तो सेंटर। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो लेफ्ट, सॉरी राइट। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो लेफ्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये टॉप है। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये टॉप सेंटर है, ये बॉटम सेंटर है। ठीक है, आपने वो जगह डिस्क्राइब कर देना है कि कैसे, कौन सी जगह पे आप जो है इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और इमेज भी कर लेते हैं यहाँ पे। ये इमेज हमने उठाया और अच्छा, आपके पास जो है सेट्स ऑफ इमेजेस होंगे, आपने खुद उसमें देखना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक बैकग्राउंड इमेज है। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि मेरे पास और इमेजेस भी हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इन लोगों को भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़े से वियर्ड लगेंगे क्योंकि ये दे आर जॉगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ठीक नहीं लग रहा। ये भी है, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन्होंने पहने हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसा ठीक नहीं लगेगा। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ और हो जिसको मैं ऐड कर सकूँ। अच्छा, कभी कभार आपको दूर से जो है इमेजेस आपको ठीक लगेंगे, जैसे ये एक इमेज है जिसको मैंने पिक किया था कि मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जब इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद मुझे जो है अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे सनलाइट की वजह से इसके जो बाकी के दो फिंगर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब अगर मैं इसको ग्रैब करूँगा, एक तो ये तरीका था किसी भी सब्जेक्ट को पिक करने के लिए कि आप इसको यहाँ से ग्रैब करें इस ऑप्शन से, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको फिर सिंपल आप कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे इसके जो फिंगर्स हैं वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे इमेजेस को मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि अम, अच्छा, यहाँ पे ये इसको मैंने इस तरह एडिट किया हुआ था, लेकिन अब ये जो, अच्छा ये है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इस इमेज को मैंने सिम डायरेक्टली डायरेक्टली भी आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं। अच्छा, इसको अपलोड यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका ये भी है कि सिंपल आप जितने भी इमेजेस हैं आप उनको ग्रैब करें, सॉरी सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके से आप इनको जो है अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इस इमेज में इनको डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है,
इनसे मैं जो है बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इनको स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए मैंने क्या करना है। अब ये देखिए, मैं माउस मूव कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये अब एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो सेंट्रल लाइन में लॉक हो चुका है। कैसे होगा ये? आपने शिफ्ट होल्ड करके इसको आप नीचे लेके आए। ठीक है। और फिर उसके बाद ऑल्ट होल्ड करके आपने इसका साइज इंक्रीज किया। ठीक है। रियलिस्टिक लगने के लिए, अब इतने छोटे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया एंड या दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप जो है इसके लाइट्स वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हैं। कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया ताकि इस इमेज के साथ ये मर्ज हो जाए। ठीक है। ब्राइटनेस वगैरह आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। ठीक है। हाइलाइट्स को भी जो है वो कर सकते हैं। शेडोज को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कि क्योंकि लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है, इस वजह से ये जगह लिट नहीं होना चाहिए। अगर ये सनलाइट के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होते तो इनका ये जगह जो है ये लिट होना चाहिए था। ठीक है, लिट होता, इस वजह से। ठीक है। सो या दैट्स इट। अब इसको रीनेम में कैसे करूँगा? उसी तरह जिस इमेज से मैंने जो है बैकग्राउंड उठाया, ये हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, माइनस ऐड कर दिया। ठीक है। और यहाँ से इस इमेज का जो है मैंने नेम उठाया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और एंड में फिर -1 ऐड कर दिया। ठीक है, एडिटेड इमेज के साथ हमेशा जो है -1 ऐड होगा। सो या दैट्स इट। ये आपका एक इमेज कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, बिल्कुल उसी तरह कि कट आउट द, क्या कहते हैं उसको, कट आउट द ग्रुप ऑफ 4 people फ्रॉम द इमेज एंड प्लेस इट इन द लॉन इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका सिंपल अल्फाज में आपने इसका प्रॉम्प्ट जो है वो मेंशन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम फोटोशॉप पे कर सकते हैं। जैसे ये स्काई चेंज करना, यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो सैंपल्स बता देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने स्काई जो है वो रिप्लेस की है। रिप्लेस कैसे की है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस थे, हमने वो इमेज उठाया और इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब ये अभी तक मैंने कैनवा में ऐसा कोई जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप लोगों को पता है या आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे हम कैनवा में ये कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। लेकिन अभी मेरे पास जो है सिर्फ फोटोशॉप का जो है वो तरीका है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी। तो इसको मैं किधर गया, इसका प्रॉम्प्ट मैंने कैसे लिखा हुआ है।
replace the sunset sky above the historic building in the image। ठीक है। अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी उसको डिस्क्राइब, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि इस इमेज में क्या है। मतलब हम इतना जो है, हम में से किसी को भी मेरे ख्याल में इतना वो नहीं होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसको मैं क्या कहूँ। स्टैचू तो है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा डिटेल में मैं इसको डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल जेमिनाई को यूज़ करूँगा। जेमिनाई को मैं क्या करूँगा कि there is something wrong with this। ठीक है, इसको मैंने ये इमेज दे दिया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट आपने कैसे लेना है, शिफ्ट विंडो प्लस एस। ठीक है, शिफ्ट प्लस विंडो प्लस एस प्रेस करके आपने स्क्रीनशॉट ले ली, और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। ठीक है। राइट वन लाइनर डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है। फोटोशॉप में करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल आपने उठाया। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अम, अगर आपके पास न्यूअर वर्जन है तो ठीक है, आप उसको यहाँ पे ब्लॉक बना के, ब्लॉक कैसे बनाना है, लाइक दिस, ये ब्लॉक बनाना। ठीक है, इसको आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप इसको इस तरह करें तो वो सेलेक्ट कर देगा। ठीक है। यहाँ पे इसमें ये ऑप्शन भी है कि अगर होवर करें इसके ऊपर तो वो खुद जो है वो इस तरह सेलेक्ट कर देगा। ठीक है। और इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि आप इसका जो है ये ड्रॉ कर दें, ये जो इस तरह। खैर अब ये तो ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब ये इसने सेलेक्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्क, इसको मास्क कर दिया। ठीक है। नीचे का जो पोर्शन है वो रिमूव हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर का जो एरिया है वो रिमूव हो जाए, तो मैं इसको इन्वर्ट करूँगा। ठीक है, इन्वर्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर दिया। ठीक है। और सिंपल यहाँ से मैंने एक इमेज उठाया स्काई का। ठीक है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करें इसके ऊपर। ठीक है, वो इस तरह आ जाएगा। अब इसको मैंने इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो सिंपल आपने इसको यहाँ तक लेके आए, इसको आप यहाँ तक लेके आए। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अगर स्ट्रेच करना चाहूँ, मतलब इसको मैं इस तरह स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, और इसको मैं इसका साइज जो है वो कम भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर रियलिस्टिक और सॉरी ओरिजिनल रखने के लिए अगर आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो सिंपल जो है इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैंने सेट किया, इस लेयर को जो है वो मैंने नीचे कर दिया इससे। ठीक है। एंड या दैट्स इट। ठीक है। बस ये कंप्लीट हो गया, इसको भी आपने सिंपल जो है वो सेव कर दें। सो दैट्स इट। ठीक है, आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये मीटिंग जो है ये ख़त्म होने वाली है, और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।